यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनस्थितम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में कल अपन ने देखा था कि ध्यान करने के लिए आचार्य महाराज ने प्रेरणा देते हुए कि अपनी जो इंद्रियों का समूह है उनको नियंत्रित करके और अपने चित्त की एकाग्रता के द्वारा जो आत्मवान है यानी जिसने अपनी आत्मा को नियंत्रण कर लिया है, यानी कषायों और इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला अपनी आत्मा को जिसने उपलब्ध कर लिया है, वो अपनी आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करे। अब शिष्य पूछता है कि ध्यान करने से क्या लाभ है? ध्यान तो किसी का भी करो, आप भी कहते हो, सुनते भी हैं कि जम किंची भी चिंतन, तो कुछ भी ध्यान करो, तो आत्मा के ध्यान करने से क्या लाभ है? तो यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि आत्मा के ध्यान करने से क्या लाभ होता है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। हाँ, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, यदि अज्ञान की उपासना करोगे तो अज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञानी समाश्रय ज्ञानम ददाति, और ज्ञानी का आश्रय लोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यत्तु यस् अस्ति तदेव ददाति, जिसके पास में जो होता है वो वही प्रदान करता है। इदम सुप्रसिद्धम वचः, इस प्रकार से जगत में ये प्रसिद्ध वचन है। तो सबसे पहले कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है इसका निर्णय करो। ज्ञान प्राप्त करना है कि अज्ञान प्राप्त करना है? तो ज्ञान अज्ञान का जब तक कि अपना स्वरूप क्या है और क्या प्राप्त करना है, जब तक इसका निर्णय नहीं करोगे तब तक आपके लिए बिना लक्ष्य के यदि चलोगे तो उसके माध्यम से मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर पहले जहाँ अनादि काल से अज्ञान की उपासना की, अज्ञान की उपासना मतलब पुद्गल के लिए ही चाहा है, और पुद्गल जो होता है वो ज्ञान से रहित होता है, तो उसकी उपासना के माध्यम से कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो आत्मा ज्ञान स्वभावी है उसकी उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो जहाँ कहते हैं कि भाई शास्त्र भी होते हैं, उनकी उपासना से भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो शास्त्र भी वहाँ पर देखा जाए तो शास्त्र में केवल मात्र संकेत होते हैं, शास्त्र में भी ज्ञान नहीं होता। यदि शास्त्र में ज्ञान होता तो शास्त्र को ज्ञानी कहा जाता। शास्त्र को कभी कोई ज्ञानी कहता है? शास्त्र को ज्ञानी कोई नहीं कहता। इसलिए आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में लिखा, सत्थम नाणम न हवदी जम्मा सत्थम न याण दे किंची तम्मा अन्नम नाणम अन्नम सत्थम जिणा विंती, कि शास्त्र जो है ज्ञान नहीं होते, और क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है और इसलिए ज्ञान अलग है और शास्त्र अलग हैं। तो यहाँ पर कि जो आत्मा है उसको, जो कि ज्ञान स्वभावी है, चेतन है, उसके पास में ही ज्ञान होता है, और ये तो केवल संकेत मात्र होते हैं। जैसे माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन रास्ते में मिल जाए, उस पर लिखा हो महावीर जी, अब ये महावीर जी लिखा है मतलब यही महावीर जी हो गया, उसी को बस पकड़ करके महावीर जी पहुंच गए अपन।
तो वो तो माइलस्टोन है, वो तो केवल संकेत दे रहा है कि महावीर जी किस तरफ है, लेकिन वो महावीर जी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का संकेत मात्र देने वाला होता है, शास्त्र ज्ञान नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि उपासना किसकी करना है कि जो अपनी आत्मा ज्ञान स्वभावी है उसकी उपासना करना है। यदि उसमें ध्यान नहीं लगता है तो जो आत्मा की उपासना करने वाले हैं उनकी उपासना करो। तो पंच परमेष्टि का आधार लेकर के ध्यान करो, तो उसके माध्यम से जिसके पास में जो होता है वही वो प्रदान करता है। तो जहाँ मुख्यता से जहाँ चेतन और अचेतन ये जो हैं दो द्रव्य हैं, उनमें चेतन की उपासना से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो जिसमें जहाँ दो चीज़ों में कि ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञान प्राप्त करना है, कोई सामान्य व्यक्ति भी जहाँ पढ़ते रहते हैं उसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो सभी लोग जो है इस बात को जानते हैं कि अंधकार में कोई रहना पसंद नहीं करता, लेकिन अनादिकाल से उस अचेतन की उपासना की है तो उसके माध्यम से अज्ञान अंधकार ही प्राप्त हुआ। कई बार ऐसा भी होता है अंधकार में रहने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो जो है प्रकाश आंखों में चुभता है। कई लोग हैं जो अंधेरे में ही बैठे रहते हैं, कहीं बाहर निकलते नहीं हैं, उनकी आंखों की ऐसी बन जाती है कि वो उनके लिए प्रकाश अच्छा नहीं लगता। तो वो वहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही जो है जीव ने भी अनादिकाल जहाँ अंधकार में ही व्यतीत किया है तो उसकी आदत पड़ी हुई है, इसलिए दृष्टि अपनी आत्मा की ओर जाती नहीं है। लेकिन अपने लिए यदि अपना कल्याण करना है, अपने को ज्ञान प्राप्त करना है, तो आत्मा का ध्यान करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। और उदाहरण भी दे रहे हैं कि जिसके पास में जो होता है वो वही प्रदान करता है। तो जहाँ संगति का बड़ा प्रभाव रहता है, इसलिए जहाँ आप लोग शांति पाठ पढ़ते हो उसमें भी आता है वहाँ पर कि वैसे तो जो है संस्कृत में मूलतः पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है संगति सर्वदार्ययी, संगति जो है हमेशा आर्य पुरुषों की हमेशा हो। तो जिनके पास में ज्ञान होता है उनकी आराधना करें तो उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो जहाँ पशु पक्षी भी जहाँ सज्जनों की संगति करके अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ एक जगह पर उत्पन्न हुए तोते के जो बच्चे हैं, जहाँ जैसी संगति में चले गए, एक जो चले गए जहाँ पर ऋषियों का निवास था तो वहाँ पर उन्होंने अच्छे शब्दों को सीख लिया, सुस्वागतम आदि ऐसे शब्दों को सीख लिया। और जहाँ लुटेरे डाकू लोग रहते थे तो वहाँ पर उसने कि लूटताम बद्यताम, बांधो लूटो ऐसे शब्दों को सीख लिया। तो जो जहाँ पर जिन जगह पर रहता है, जिस प्रकार की संगति में रहता है, उसका प्रभाव उसके जीवन में अवश्य पड़ता है। तो अभी तक कल्याण नहीं हो पाया, उसका कारण कि पुद्गल की ही जो है संगति को अपन ने स्वीकार किया, उसी को सब कुछ सर्वोपरि माना और उसी के लिए जो है अभी भी लगे हुए हैं। उसके कारण में अपने लिए आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाई। तो जहाँ संगति का प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए अपने लिए जो चेतना से युक्त हैं उन द्रव्यों का जब अपन संपर्क करेंगे तो अपने लिए अपनी चेतनता के बारे में भान होगा। जहाँ सामान्य से भी देखते हैं जो सत्पुरुषों का संपर्क करते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक बार राजेंद्र प्रसाद जी ट्रेन से जा रहे थे और एक व्यक्ति आकर के सामने बैठ कर के सिगरेट पीने लगा। अब वो परिचित नहीं था कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो अपनी आदत जो पड़ी हुई है उसका वहाँ पर प्रयोग करने लगा। अब उन्होंने कहा कि उससे कुछ सीख देना चाहिए उसको, तो उनसे पूछा उन्होंने कि ये जो सिगरेट आप पी रहे हो ये आपकी ही है ना? तो वो चौंक गया और कहने लगा क्या हो, अपनी है और किसकी है, कि दूसरे की पियेंगे क्या लेकर के,
अपनी पीते हैं। तो उन्होंने कहा भैया जब आप अपनी सिगरेट पीते हो तो उसका धुआं भी आप अपने पास ही रखो। आप अपनी सिगरेट पी रहे हो लेकिन धुआं सबको बांट रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो जो है उसको वहाँ पर जो है अपनी गलती समझ में आई कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे कई बार जो है एक्टिव जो स्मोकिंग वाले होते हैं उसका प्रभाव जो पैसिव यानी जो पीते नहीं है लेकिन उन पर भी उनके धुएं का प्रभाव पड़ जाता है, उससे भी वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपनी सिगरेट को बुझा ही नहीं दिया, तोड़ करके फेंक दिया और उनकी बात से प्रभावित होकर के उसने हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दी। तो जो सज्जनों की संगति करते हैं भले ही थोड़ी देर के लिए, तो उसका प्रभाव उनके जीवन में अवश्य पड़ता है। तो यहाँ जहाँ अपन देख रहे हैं कि जिसके पास में जो होता है वो अवश्य ही प्रदान करता है। जहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो सम्यक दर्शन के लिए बतलाया है कि जिन बिंब दंसणेन। तो फिर कहोगे कि आप तो बोल रहे थे कि जैसे कि जो है प्रतिमा है, प्रतिमा तो अचेतन है, उससे जो है सम्यक दर्शन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर यहाँ जो है जिन बिंब भी हैं लेकिन जहाँ उनके ऊपर पंच कल्याणक का आरोपण किया जाता है और उसमें जिसके लिए भी सम्यक दर्शन होता है उस समय में उसके लिए दृष्टि में वहाँ पर प्रतिमा नहीं रहती, वहाँ पर जो मूर्तिमान है वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहाँ पर उसके लिए कि ये किस धातु की बनी है, किस पत्थर की बनी है, किसने बनाई है, किसने पधराई है, इस पर दृष्टि उसकी नहीं रहती। उसकी दृष्टि में तो ये आदिनाथ भगवान हैं जिन्होंने अष्टापद से निर्वाण को प्राप्त किया है। जब तक ऐसी दृष्टि जो है प्रतिमा के प्रति नहीं बनती तब तक उस प्रतिमा से भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसकी दृष्टि में वहाँ पर पांच कल्याणक से युक्त भगवान की दृष्टि रहती है, इसलिए वहाँ पर भी वो चेतना से युक्त ही भाव वहाँ पर है, इसलिए उसके माध्यम से उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जहाँ क्षायिक सम्यक्त के लिए बात आती है तो क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए बतलाया कि केवली सुतकेवली के पाद मूल में ही कर्म भूमि के मनुष्य में ये सामर्थ्य होती है कि वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ पर भी केवली शुद्धकेवली जिनके पास में जो क्षायिक सम्यक्त है वो जो है सामने भी वितरित करने में समर्थ होते हैं, यानी जिनके पास में जो है वही जो है दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। जहाँ 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन आता है उसमें सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि चारित्र के बारे में आता है कि ये चारित्र की प्राप्ति तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके वर्ष पृथक तक जो प्रत्याख्यान पूर्व है उसका अध्ययन करने पर उसकी प्राप्ति होती है। तो तीर्थंकर भी उन चारित्रों से संयुक्त हैं, इसलिए उनकी समीपता से जो आराधना करते हैं उनके लिए उसकी प्राप्ति होती है। तो जिसके पास में जो होता है वो वही प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर मूलतः तो जो यहाँ पर आत्मा की उपासना के लिए जिसके माध्यम से आत्मा ज्ञान का स्रोत है उसके माध्यम से इसकी उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जहाँ जब कोई संपर्क करता है, सज्जनों की संगति में रहता है तो उसके लिए भी उनके गुणों की प्राप्ति होती है। जब देव लोग जाकर के नरक में भी संबोधन करते हैं, तीसरे नरक तक जाकर के उनके लिए धर्म श्रवण करा करके उनके लिए भी सम्यक दर्शन प्रदान कर सकते हैं। जहाँ कई कथानक आते हैं उसमें आदिनाथ भगवान का जीव स्वयं दूसरे नरक में जाकर के उनके पूर्व के मंत्री के लिए उन्होंने वहाँ पर वो नरक की पर्याय में था तो वहाँ पर उसको संबोधन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। शांतिनाथ भगवान के पूर्व में जहाँ उनकी जो पत्नी का जीव था बाद में वही भाई बन गया था, तो जो भाई का जीव था वो अधोगति में था। तब उस समय में 16वें स्वर्ग के वो इंद्र थे, तो आगम का सिद्धांत का वाक्य है कि वो अधोलोक में नहीं जाते, यानी मध्य लोक तक आते हैं, नीचे नहीं जाते। तब उन्होंने उस समय धर्मेंद्र को जो है उनके संबोधन के लिए भेजा और उन्होंने जाकर के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया।
वैसे धर्मेंद्र जो होते हैं, भवनत्रिक के जो देव होते हैं, वो स्वयं सम्यक दर्शन के साथ में जन्म नहीं लेते, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की समीपता से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जिनके पास में स्वयं सम्यक दर्शन होता है वो ही जाकर के वहाँ पर उन जीवों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करा देते हैं। तो ऐसे कथानकों के माध्यम से जिसके पास में जो होता है वो वही प्रदान करता है। जहाँ पशुओं के बारे में भी देखो, पशुओं ने जिन्होंने अपने जीवन में पूर्व पर्याय में, जहाँ पशु पर्याय में थे, लेकिन संपर्क के माध्यम से उन्होंने वहाँ अपने जीवन में नमोकार मंत्र आदि को सुनकर के मुनिराज के मुख से और अपने जीवन का उत्थान कर लिया। तो यहाँ संपर्क के माध्यम से, यानी दोनों चीज़ों में, जहाँ पंच परमेश्वरी की आराधना और अपनी आत्मा की ओर दृष्टि, ये दोनों चीज़ें ही अपने लिए कल्याणकारी हैं। और जहाँ जिन चीज़ों के संपर्क में अपना जो अपनी पांच इंद्रियों के विषयों का जो संपर्क चलता है वो मुख्यतः अचेतन से होता है, और उनकी आराधना से कभी भी जीव के लिए कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए आचार्य महाराज जहाँ शिष्य प्रश्न कर रहा है कि ध्यान तो किसी का भी कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर उसके लिए बतला रहे हैं कि जहाँ जब अवस्थाएं आगे बढ़ जाती हैं तब उस समय में जिन्होंने अपनी आत्मा को उपलब्ध कर लिया है और उस समय में वो अपने चिंतन में किसी भी द्रव्य का चिंतन करें तो उनके लिए उसके माध्यम से वहाँ पर जो है कोई, यानी किसी पुद्गल का भी चिंतन करेंगे तो उसके माध्यम से उनके लिए अज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन प्रारंभिक भूमिका वाले ही यदि उनका चिंतन करेंगे तो वो समीचीन चिंतन उसके माध्यम से नहीं कर सकते। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में तो पंच परमेष्टि का ध्यान करो और अपनी आत्मा का भी ध्यान करो। अपनी आत्मा भी उनके जैसे ही, जहाँ जैसे सिद्धों का जो स्वरूप है वैसा ही हमारी आत्मा में शक्ति रूप से आत्मा विद्यमान है, उसमें भी सिद्ध बनने की सामर्थ्य विद्यमान है। जहाँ आराधना करने वाला जाता है तो पहले सोहम, सोहम के पहले और जो है आगे के लिए दासोहम, दासोहम यानी पंच परमेष्टि का मैं सेवक हूँ, दास हूँ। और वो भी जो है आराधना करते करते वो दा हट जाता है, फिर वहाँ पर ध्यान की अवस्था में सोहम। आराधना जब पूजा आदि करता है तो उस समय में तो लघुता के ही भाव रहते हैं, लेकिन जहाँ ध्यान की अवस्था आती है तब वहाँ पर दा जो है दूर हो जाता है और सोहम बचता है। और सोहम सोहम बोलते भी सो भी जो सा भी है वो भी वहाँ पर लोप को प्राप्त हो जाता है ऊंची अवस्था में, तो फिर वहाँ पर केवल आत्म तत्व रह जाता है। तो इस प्रकार से जो है आराधना की पद्धतियाँ होती हैं, तो उनमें संपर्क के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में यदि अपन सोचें तो उसके माध्यम से लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए अपने लिए संगति सर्वदार्यई, हमेशा जो है अच्छे लोगों की संगति करें, नहीं तो जहाँ संगति का प्रभाव पड़ता है और उसके माध्यम से जो है संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग के माध्यम से दोष और गुण दोनों उत्पन्न होते हैं। जहाँ गुणवान की संगति करते हैं तो गुण उत्पन्न होते हैं और दोषों से युक्त की संगति करते हैं तो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब चक्रवर्ती 6 खंड की विजय के लिए म्लेच्छ खंड में जाता है और वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं चक्रवर्ती के साथ में आ जाते हैं, तो वो वहाँ से इनके गुणों की संगति के प्राप्त करने के लिए इनके साथ में आ जाते हैं। तो जहाँ म्लेच्छ खंड में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, संयम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो है उनके लिए वहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आने से संपर्क से उनके अंदर ये परिवर्तन आ जाता है। और साथ साथ में यहाँ के जो जीव रहते हैं उनके जो हैं कांख आदि प्रदेशों में जो हैं वहाँ पर सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, लेकिन वहाँ के जीवों के लिए निषिद्ध है। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके भी वहाँ पर जो हैं
प्रदेशों में सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि संसर्ग से गुण और दोष दोनों उत्पन्न होते हैं, इसलिए गुणों की उत्पत्ति हो रही है तो इस प्रकार का जो दोष भी उनमें उत्पन्न हो सकता है। तो संसर्ग के माध्यम से गुण और दोष दोनों उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने लिए यदि अपन अपने ध्यान का आलंबन विषय जिसको बना रहे हैं तो प्रारंभिक भूमिका में अपने लिए अपने लक्ष्य को जो है जहाँ बतलाया है मुख्यतः से पंच परमेष्टि का ध्यान करो। जहाँ अरहंत परमेष्टियों का ध्यान करते हैं उसमें 8 प्रातिहारों से युक्त अरहंत भगवान का ध्यान करने के लिए, सिद्ध भगवान जो 8 गुणों से युक्त हैं उनका ध्यान करो, और आचार्य परमेष्टि हैं उनका भी 8 गुणों से ध्यान, यानी अष्ट प्रवचन मातृका 5 समितियां और 3 गुप्तियों से युक्त आचार्य परमेष्टि का ध्यान करो। और उपाध्याय परमेष्टि के भी 8 गुण जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं उनको ध्यान में रख करके उपाध्याय परमेष्टि का भी ध्यान कर सकते हैं। और अष्टांग योग होते हैं, 8 योग के अंग होते हैं जिसमें प्रत्याहार आदि यम नियम समाधि होते हैं, तो उनके माध्यम से साधु परमेष्टि का सबको जो है 8-8 गुणों के माध्यम से अपना ध्यान का विषय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जब अपन पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से उन गुणों के चिंतन के माध्यम से अपने अंदर गुणों को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है, जागृत होती है, और उसको प्राप्त करने का वहाँ पर अपने लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और उससे आगे जो है गति उस गुणों की प्राप्त करने की बढ़ती है। तो यहाँ इस काव्य में जिसके माध्यम से आचार्य महाराज ने अपने लिए ये बतलाया है कि जहाँ अपने लिए ध्यान का विषय बनाना है, वो बात जहाँ पर पहले भी कही कि जो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं वो किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। पार्श्व पुराण में अपन ने पढ़ा था वहाँ पर कि मुनिराज एक मृत शरीर है उसको देख करके वहाँ पर विचार करते हैं कि जो एक वेश्या थी उसका मरण हो गया था, तो उसको देख करके कि मनुष्य भव प्राप्त करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाए, भोगों में ही पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। तो ये दृष्टि वहाँ पर गई, और एक कामी व्यक्ति देखता है, वो वहाँ पर विचार करता है कि जीवित यदि मुझे मिलती तो मेरे भोगों में सहायक बनती। और स्वान उसको देख करके कि इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, हमारी खाद्य सामग्री को नष्ट कर रहे हैं, तो वो जो है उन एक पुद्गल द्रव्य को देख करके जहाँ साधु जो प्रौढ़ अवस्था में हैं उनका चिंतन जो चल रहा है वो प्रौढ़ अवस्था की बात है। प्रारंभिक भूमिका में यदि उसका आधार बनाएंगे तो उसके माध्यम से लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिए इस काव्य को जिसके माध्यम से अपन देख रहे हैं पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। हाँ, इसमें पहले भी अपन देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं इसको अर्थ को कि अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अज्ञान से युक्त जो कुछ है, क्योंकि जो अचेतन द्रव्य है उसमें चेतना नहीं होती, इसलिए उसकी उपासना करने से यानी उसकी चिंतन करने से, उसके बारे में विचार करने से, अधिकतर जो है विचार किसका होता है? धन का विचार होता है। तो धन क्या है? चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। उसी की जो चिंतन चलता है तो वो ही जो है वहाँ पर अज्ञान को ही प्रदान करने वाला है। तो उसको कितनी देर तक अपने सिर पर रखना चाहिए? जब तक दुकान में है तब तक उसको अपने सिर पर रखना चाहिए, और जब दुकान से निकलो तो उसका भार वहीं छोड़ करके आ जाना चाहिए। तो वो जो यानी अच्छा जो है व्यापारी वो माना जाता है कि व्यापार के समय ही केवल व्यापार करता है, बाद में फिर व्यापार की दृष्टि नहीं रहती। नहीं तो जहाँ धन की दृष्टि हर जगह बनाओगे तो उस समय में फिर आराधना नहीं कर सकते। तो अपने जो कार्य रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं, वहीं पर उनको अपने कार्यों को समाप्त करके, नहीं तो कई बार होता है कि यहाँ पर भी जो है चर्चा में वही चर्चा चलती रहती है जो दुकान पर करते हैं।
जब यहाँ आने के बाद में भी यदि वही चर्चा चल रही है तो फिर अपन ने यहाँ के लाभ को नहीं उठा पाए। यदि यहाँ पर बैठ करके यदि अपन वहाँ की चर्चा करें और वहाँ बैठ करके यहाँ की चर्चा करें तो इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रहते हुए यदि ध्यान पंच परमेष्ठियों का करते हैं तो उसमें हानि नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत हानि हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ज्ञान की उपासना करने से यानी ज्ञानी का जो आश्रय लेने से ज्ञान की उपासना होती है। और इसमें जिस बात को कहा है कि जिसके पास में जो होता है वो वही प्रदान करता है, संसार में प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास में जो नहीं है वो आपके लिए क्या प्रदान करेगा। ऐसी ही गाथा जो है यहाँ पर ये संस्कृत में श्लोक है और मूल में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपहुड़ में वहाँ पर कहा कि भगवान अपने लिए क्या प्रदान नहीं करते, भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। तो उसमें जो है सब जो बाहर की जैसा लगता है लोगों के लिए कि भगवान अपने लिए कुछ प्रदान नहीं करते, ये धारणा जो है उस कुंद कुंद स्वामी की गाथा के माध्यम से दूर कर लेना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान करते हैं, प्रवज्या दीक्षा सब कुछ प्रदान करते हैं, और उसमें भी यही कि जिसके पास में जो होता है वो वही प्रदान करता है। तो भगवान के पास में सब कुछ है, भगवान अनंत शक्ति से युक्त हैं, अनंत वैभव से युक्त हैं। इसलिए यहाँ भगवान के बारे में जैसा उसमें कहा उसी प्रकार से यहाँ पर, लेकिन अपने को वो जो चीज़ें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नहीं कहा है, वो तो जो है स्वाभाविक रूप से यानी अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। उनकी आराधना उनकी उपासना उनको प्राप्त करने के लिए उपासना के लिए नहीं कहा है, मुख्यतः से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए जहाँ ध्यान के माध्यम से पुरुषार्थ करते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए पंच परमेष्ठी की शरण, जिसमें दो जो होते हैं परमेष्ठी जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो जहाँ अरहंत भगवान भी हैं वो भी अब सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में मुक्ति निश्चित हो जाती है। और जो तीन परमेष्ठी हैं वो बाकी जो तीन परमेष्ठी हैं वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं। इसलिए इनकी आराधना करने से अपने लिए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने ज्ञान की प्राप्ति, अपने आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने को इनकी आराधना करते रहना चाहिए, और बीच बीच में अपनी आत्मा को भी उसमें कि हमारे अंदर भी वैसा ही आत्म तत्व विद्यमान है, उसकी ओर भी दृष्टि अपने लिए ध्यान के माध्यम से ले जाने की प्रेरणा ये काव्य के माध्यम से प्राप्त होती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,